जब हम छोटे थे, मेरे ख्याल से 5 या 6 वर्ष के, हम थे और एक हमारे मित्र थे, हमारे चाचा लगते थे। ऊंचाई में पहाड़ में एक पेड़ कटा हुआ था, चीड़ का पेड़ कटा हुआ था, और उस पेड़ तो चित्र याद है, उसी को कहते हैं चित्र। मेरा मैं, आपका मैं, इनका मैं, उनका मैं, सबका मैं, इसी को अहंकार लगता है। 24 तत्व तो थे, 24 तत्वों का प्रयोग नहीं हो पा रहा था। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु, शिव की माया से भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपको और मुझको दोनों को भगवान शिव ने बनाया है। आपको संसार का पालन करने का भार सौंपा गया है, मुझे संसार बनाने का भार सौंपा गया है। इसलिए प्रभु इस विशाल अंडे में 24 तत्व हैं, लेकिन यह अंडा निर्जीव है, यह हिलता डुलता नहीं है। आप कुछ करें। शास्त्र वर्णन कहता है, करता है कि भगवान विष्णु सूक्ष्म रूप में आत्मा बन करके उस अंडे के अंदर प्रविष्ट हो गए, जो शंकर भगवान की, और वो जो अंडा था वो हिलने डुलने लगा और धीरे धीरे फूट गया। जैसे ही वो फूटा, भगवान का विश्व विराट स्वरूप उत्पन्न हो गया, जिसकी हजारों भुजाएं हैं भगवान। कल भी हमने कहा था और संक्षेप में हमने इस चर्चा को किया था। सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, हजारों उसकी आंखें हैं, हजारों सिर हैं। उस अंडे के अंदर से निकले हुए विराट भगवान की, शिव की इच्छा से उनकी आंखों से सूर्य उत्पन्न हो गए, मन से चंद्रमा उत्पन्न हो गई, वाणी से अग्नि उत्पन्न हो गई। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। वेद वर्णन करते हैं, वेद पुरुष प्रकट हो गया। उनके हड्डियों से ये सारा जो संसार है, वही आज भी वही विराट है। तो शंकर भगवान की जय। ये संसार में जितने पहाड़ दिखते हैं ना, पहाड़ के अंदर में जितने चट्टाने हैं, ये भगवान की हड्डियां हैं। जितनी नदियां हैं, ये उसी प्रकार से है जैसे हमारे शरीर में रक्त की नसें होती हैं। ये नदियां भगवान जो भी इस विराट संसार की नसें हैं, जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में ये वृक्ष हैं। मनुष्य मात्र खिलौना है, खिलौना, भगवान का खिलौना। जैसे हम मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं, बचपन में आसानी से, ऐसे ही मनुष्य इस संसार को बनाता है और एक पल में डाल देता है। ठीक होगा, एक पल के अंदर। पर हम जिंदगी भर अज्ञान के कारण मैं बहुत सी सासें कहती मेरे घर से, बहुत सी कहती डर किसे मैं जाऊं, मेरी संपत्ति है। वो सास भूल जाती है कि वो भी कभी बहू थी। जरा विचार करो, ये घर भी किसी और का ही था, तुम भी कभी बहू बन के आई थी इस घर में। इतना ज्ञान है, बताइए। दूसरी की लड़की को ला रहे हो, उसको बुला रहे हो अपने घर में ला करके। उसको उसके आंसू बहा रहे हो। धन है तुम्हारे पास, संपत्ति है तुम्हारे पास, गाड़ियां हैं तुम्हारे पास, क्या इसीलिए है दूसरे का दिल तोड़ने के लिए, दूसरे को दुखाने के लिए, कष्ट में जिंदगी किसी की बिताने के लिए? सावधान हो जाओ, बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे आने वाले समय। अपनी ऐसी छोटी छोटी बुराइयों को ही छोड़ जाना महाराज। हम जहाँ जाते हैं इसी तरह की बात करते हैं, उसके लिए सीधी बात हम कभी करते हैं। नीम की रस शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, कड़वा होता है। इसको शरीर के अनेक रोग सही हो जाते हैं अगर 1 महीने नीम